आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर उनके लिए जो सोचते हैं बट इन्वेस्टमेंट की शुरुआत अभी तक कर नहीं पाए हैं। और ऐसा देखा जाता है कि जब आप बड़ा कोई अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आप सोचने के लिए भी उतना ज्यादा समय लेते हैं और इसलिए इन्वेस्टमेंट की शुरुआत ही नहीं हो पाती है। आपको याद होगा बचपन के दिन, अगर आप पिगी बैंक या गुल्लक में पैसे डालते होंगे, 1 रुपीज 2 रुपीज के कॉइन, 5 रुपीज के कॉइन डालते जाते थे और कुछ दिनों के बाद जब आप गुल्लक चेक करते थे तो एक बड़ा अमाउंट दिखता था, क्योंकि छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। और इसीलिए म्यूचुअल फंड में भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अगर आप चाहें तो डेली का एसआईपी कर सकते हैं और ये फैसिलिटी मिलने के बाद बहुत सारे लोगों को इसका फायदा हो जाता है, जो डेली अर्न करते हैं या जिनका बिजनेस है, जो एक साथ इकट्ठा पैसा नहीं डाल पाते हैं मंथ बेसिस पे या मंथली बेसिस पे नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि डेली एसआईपी के फायदे क्या क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा क्लियर हो कि डेली एसआईपी क्यों करना चाहिए। हाय, मेरा नाम सुनील श्रीवास्तव है और मैं इस चैनल पे बात करता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले चैनल का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला बेनिफिट जो डेली एसआईपी से आपको मिलता है, और वो है डिसिप्लिन अप्रोच। जब आप डेली एसआईपी करते हैं तो आपका डिसिप्लिन बन जाता है डेली अमाउंट सेव करने का, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है फाइनेंशियल सक्सेस के लिए, क्योंकि जब आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं तो इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में काफी बड़ा मिलता है। कुछ दिनों के लिए इन्वेस्ट करने से शायद कुछ भी फायदा नहीं होता है। मान लीजिए कोई स्टार्ट किया और बीच में बंद कर दिया तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। जबकि आप डिसिप्लिन रहते हैं, उस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपको काफी ज्यादा फायदा होता है उसका। सेकंड बेनिफिट समझते हैं कि दूसरा क्या बेनिफिट है अगर आप डेली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, या डेली एसआईपी करते हैं तो वो है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसका मतलब ये होता है कि आप कभी लोअर पॉइंट पे बाय करते हैं, कभी हायर पॉइंट पे बाय करते हैं, और इससे फायदा ये होता है कि आपको एवरेज आउट एक कॉस्ट निकल जाता है। एग्जाम्पल के लिए कि किसी दिन एनएवी 10 रुपए का है, हो सकता है कि किसी दिन आपको एनएवी 11 रुपए या 12 रुपए का मिले, और हो सकता है किसी दिन 9 रुपीज का मिले। तो इस तरह से जितने भी लोअर पॉइंट पे बाइंग होता है उससे आपको यूनिट ज्यादा परचेज करने को मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और उस दिन का एनएवी 10 रुपए का हो तो आपको 10 यूनिट मिलेंगे। लेकिन जिस दिन एनएवी 9 रुपए का होगा उसमें आपको ज्यादा यूनिट मिलने वाले हैं, करीब करीब 11 यूनिट आपको उस दिन मिलने वाले हैं। तो ये फायदा होता है डेली इन्वेस्ट करने का, आपको उसका एवरेज कॉस्ट मिल जाता है। और चूंकि मार्केट फ्लक्चुएट होने वाला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है, तो इसका फायदा आपको डेली इन्वेस्ट करके मिल जाता है। तीसरे फायदे की बात करें तो कंपाउंडिंग, आपको ग्रोथ मिल जाता है या उस पे रिटर्न मिल जाता है कंपाउंडिंग का। जब आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो कंपाउंडिंग का एक्चुअल बेनिफिट आपको समझ में आता है, उसका बेनिफिट एक्चुअल मिलता है, क्योंकि आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ यानी आपको आपके रिटर्न के ऊपर रिटर्न मिलते जाता है, और इससे आपको लॉन्ग टर्म में काफी बड़ा वेल्थ क्रिएट आप कर पाते हैं। तो ये हुआ कंपाउंडिंग इफेक्ट। चौथे बेनिफिट की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी। आप जब चाहे पॉज कर सकते हैं, जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं, जब चाहे बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। यानी मिनिमम 100 रुपीज पर डे के हिसाब से आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं डेली एसआईपी में, और अगर आपको बढ़ाना है तो इसे बढ़ा भी सकते हैं। तो ये काफी फ्लेक्सिबल होता है जब आप डेली एसआईपी करते हैं। तो पांचवा बेनिफिट है मिटिगेटिंग मार्केट वोलाटिलिटी। इसका मीनिंग ये हुआ कि मार्केट में हमेशा रिस्क रहता है, हमें पता नहीं रहता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या डाउनफॉल होगा। बट आप डेली जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिस्क ऑटोमेटिक मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि आपका उस दिन का रिस्क केवल 100 रुपीज का ही होता है अगर आप 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं।
तो अगर मार्केट डाउन भी है तो आपको उसका फायदा होने वाला है, अगर बढ़ता भी है तो भी जो पहले यूनिट आपका इन्वेस्ट हो चुका है, जो पैसा पहले इन्वेस्ट हो चुका है वो ऊपर जाने वाला है, यानी उस पर अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। तो ये मार्केट वोलेटिलिटी को ये मिटिगेट कर देता है। आपका जो फियर फैक्टर रहता है कि मार्केट कहाँ जाएगा, क्योंकि आप डेली इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिस्क काफी ज्यादा मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि आपका पूरा पैसा एक दिन नहीं लगता है। रिस्क की बात कर रहे हैं तो एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपीज एक ही बार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उस दिन जिस फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका NAV 100 रुपीज का है। आपके इन्वेस्ट करने के अगले दिन मार्केट में करेक्शन आता है, शायद वो 5% 6% का भी करेक्शन हो सकता है। तो इस तरह से आने के बाद आपका पूरा का पूरा पैसा डाउन दिखता है, 5 to 6% का डाउन साइड दिखता है। बट वही पैसा अगर आप डेली बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं तो शायद इस तरह का सिचुएशन नहीं अराइज होता है, जो आप डेली का एवरेजिंग करते हैं। तो ये रिस्क को मिटिगेट कर देता है इस तरह का, अगर आप सिस्टमेटिकली डेली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। और 6 बेनिफिट की बात करेंगे, छठा बेनिफिट ये है कि ये काफी कन्वीनियंट है। कन्वीनियंस है आपको इन्वेस्ट करना, क्योंकि इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। ECS के थ्रू हर रोज आपके अकाउंट से ये पैसा डेबिट हो जाता है। आपको कहीं पे जाके इन्वेस्ट नहीं करना है, ना ही कोई आपके यहाँ आके चेक लेके जाने वाला है या कैश लेके जाने वाला है। तो आपका ऑटोमेशन के थ्रू जब आप SIP ऑटोमेट कर देते हैं तो हर दिन आपके अकाउंट से उतना ही अमाउंट डेबिट होता है और वो इन्वेस्ट होता है मार्केट में। एक चीज आपको ध्यान देने वाली यहाँ पे बात ये है कि जब हम डेली SIP करते हैं तो डेबिट केवल या इन्वेस्टमेंट केवल उस दिन को होता है जिस दिन वर्किंग डे होता है, उसी दिन आपका पैसा आपके अकाउंट से डेबिट होता है। जिस दिन हॉलीडे रहता है या जनरली संडे रहता है उस दिन आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है। तो मंथ में अगर 8 हॉलीडेज है तो आपको केवल 22 डेज ही आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। यानी 100 रुपीज अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 2200, या डिपेंड करता है कि कितने दिन का हॉलीडे है उसके ऊपर आपका उस मंथ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियर हुआ रहेगा कि डेली SIP क्यों करना चाहिए। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा इसके ऊपर कि आप ये डेली SIP किस तरीके से कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है करने का। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।